महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड विश्राम स्थल पर पहुंचा। आगे के क्रम में अरण्य कांड के आगे आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा बानरों की पुरी है। बानरों की पुरी का नाम किष्किंधा है। राक्षस हों चाहे बानर हों, ये उपदेवता है। माया से तरह तरह के रूप धारण कर सकते हैं। मनुष्य का रूप ये सहज ही धारण कर पाते हैं। किष्किंधा कांड और चतुर्थ सोपान, गोस्वामी जी कहते हैं चतुर्थ सोपान,
जैसे श्री रामचरितमानस है तो मानस का अर्थ ही है मानस सरोवर। मानस सरोवर है तो घाट होंगे, 4 घाट हैं सुंदर। प्रथम घाट पे भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं, जहाँ ज्ञान की प्रधानता है। दूसरे घाट पे काकभुसुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी महाराज को राम कथा सुना रहे हैं, जहाँ उपासना या यूँ कहें भक्ति की प्रधानता है उस कथा में। तीसरे घाट पर महर्षि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी महाराज को राम कथा श्रवण करा रहे हैं, जिसमें धर्म की प्रधानता है। और चतुर्थ घाट तो स्वयं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं। ये शरणागति का घाट है और समस्त साधु संत जन अवध में गोस्वामी जी से श्री राम कथा शरणागति के घाट पर श्रवण कर रहे हैं। ये 4 घाट हुए और 7 सीढ़ियां हैं। इन घाटों से श्री रामचरितमानस सरोवर में, श्री रामचरितमानस जी में उतरने के लिए उस सरोवर का जल क्या है? भगवान श्री राम का यश, उनकी उज्ज्वल कीर्ति, यही उनका उस जल का तत्व है, रहस्य है, भगवान का यश। तो 4 घाट पे कथा होती है और 7 सीढ़ियां हैं इस सरोवर के, रामचरितमानस रूपी सरोवर के जल में प्रवेश करने के लिए। तो 7 सीढ़ियों में ये चौथी सीढ़ी है, चौथा सोपान किष्किंधा कांड। ये 7 जो सीढ़ियां हैं ये भी मोक्ष की सप्तपुरियां हैं। जैसे बालकांड अयोध्या का प्रतीक है, अयोध्या कांड मथुरा का रूप दर्शाता है, और ये जो अरण्य कांड था ये मायापुरी है। मायापुरी का अर्थ ही है माया का हरिद्वार। और अब ये जो किष्किंधा कांड है, चतुर्थ सोपान, इसका स्वरूप है काशी का, मोक्षदायिनी पुरियों में काशी। गोस्वामी जी ने काशी की बड़ी महिमा विनय में भी प्रकट की। अच्छा, काशी सोपान कहने का भाव यह है कि जो ग्रंथकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हैं, उन्होंने पहले ही दोहे में काशी की महिमा प्रकट की है और दूसरे दोहे में भगवान शिव का वंदन किया है। तीसरे इसमें श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ में ही बिल्कुल आ जाते हैं भगवत सेवा के लिए। वो भी रुद्र के, भगवान शिव के अंशावतार हैं, रुद्र रूप हैं, इसलिए भी ये काशी सोपान है। हनुमान जी महाराज का 2 मुख्य कार्य है इस किष्किंधा कांड में। एक तो सुग्रीव आदि जैसे जो दुखी मलिन विषयी जीव हैं, इनको भगवान के सम्मुख करना, इनको भगवान की कृपा प्राप्त कराना, शरणागति कराना, और दूसरे श्री जानकी माता का अन्वेषण, उनकी खोज। तो ये जो चतुर्थ सोपान है ये काशी का स्वरूप है। किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम सुग्रीव जी के साथ मित्रता करते हैं। देखो, जिसका कंठ सुंदर है उसका नाम सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं, भगवान के नाम जप, भगवान के कीर्तन से है। जीव यदि भगवान के नाम का सतत जप करे तो प्रभु उसके साथ मित्रता करते हैं। वस्तुतः इस किष्किंधा कांड में जीव ईश्वर की मित्रता की कथा है। जीव है सुग्रीव जी और राम जी परमात्मा हैं। जगत में किसी जीव के साथ हम बैर ना करें, ये तो बात है ही, पर अधिक मैत्री या प्रेम भी ना करें। जगत के साथ विवेक से प्रेम करना है, क्योंकि यदि हमें भगवान में, परमात्मा के प्रति प्रेम करना होगा तो जगत के विषयों को, सुखों का जो प्रेम है वो छोड़ना पड़ेगा। विषयों को मन से न छोड़ा जाए तब तक ब्रह्म संबंध होता नहीं, क्योंकि जहाँ विषयानंद है, जिसको विषयों में, संसार के सुखों में आनंद है, वहाँ ब्रह्मानंद कैसे संभव होगा। तो जब तक मनुष्य शरीर है
इस मनुष्य शरीर में जब तक विषयानंद है तब तक ब्रह्मानंद आता नहीं। अच्छा, ईश्वर के साथ जीव मित्रता कर सके तो काम की मित्रता तो छोड़नी पड़ेगी। काम की मित्रता जीवन में हम छोड़ें तो प्रभु के साथ मित्रता हो सके। हम काम सुख भी चाहते हैं, अरे वो तो क्षणिक सुख है, सच्चा सुख तो प्रभु श्री राम में है। काम कोई मित्र थोड़ा ही है हमारा, वो तो शत्रु है। गीता जी में भगवान ने आज्ञा की, अर्जुन जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। तेरा शत्रु बाहर नहीं, तेरे मन में आंख में रहने वाला काम तेरा शत्रु है। ये तुझको रुलाता है, तेरे जन्म मरण का कारण बनता है। तो काम रूपी शत्रु को पहले मार। इसने ज्ञान को ढका है। अच्छा, जब किष्किंधा कांड में प्रभु श्री राम जी के साथ सुग्रीव जी की मित्रता हुई तो कैसे हुई? हनुमान जी महाराज की सहायता से हो सकी। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचर्य स्वरूप हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मचर्य का बल मिलने पर ही जीव ईश्वर के साथ मित्रता कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना भक्ति में आनंद नहीं आता। कारण क्या है? ब्रह्मचर्य के बिना मन की जो एकाग्रता है वो साधती नहीं है। ब्रह्मचर्य का बल मिले तो मन स्थिर हो। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि एक दिन ब्रह्मचर्य भंग हो जाए तो 40 दिन तक उसका असर मन पर रहता है। इसलिए कहते हैं काम और राम एक स्थान पर नहीं रह सकते। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कबहू की रह सकहीं, रवि रजनी एक ठाम। अंधकार और प्रकाश एक जगह एक साथ नहीं रह सकते। भागवत में कथा आती है कि कंस और भगवान श्री कृष्ण एक जगह नहीं रह सके। भगवान श्री कृष्ण जीवन में एक बार कंस से मिले और तभी उन परमात्मा श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला। कंस काम है, रावण काम है। काम और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, हम काम की मित्रता छोड़ेंगे तो प्रभु के साथ प्रेम होता है। अब हमें ये देखना है कि हम अपने मन को काम में रखेंगे कि ईश्वर में रखेंगे। जब तक मन में काम है तब तक राम नहीं आते। तो काम कैसे आता है? भीतर आंखों के रास्ते मन में आता है। काम के भीतर आने का एक ही उपाय है, आंखें। इसलिए आंख में हम रावण को ना आने दें। ये काम तो रावण ही है। रावण के 10 मस्तक थे, 10 मुख। इसका अर्थ है ये जो काम रूपी रावण है, ये 10 इंद्रियों से 10 इंद्रियां इसके काम में लगी रहती हैं। जो सबको रुलावे वही तो रावण। इसलिए जीव मात्र को काम रुलाता है। हाँ, राम जी जैसे निर्विकारी बने तो काम रूपी रावण भी मरे। काम मरे तो राम मिले। राम जी ने जिसे अपनाया है वो कामांध नहीं हुआ। भगवान जिसे अपनाते हैं वो काम के अधीन नहीं होता। उसका मन हमेशा पवित्र रहता है। महापुरुष कहते हैं तुम सर्वदा सतत भीतर और बाहर से अपने को पवित्र समझो, पवित्र मानो, पवित्र रखो। किसी भी दिन गुरु मंत्र का जाप नहीं छोड़ो। कितनी भी अस्वस्थता है, हम स्नान नहीं कर सकते तो मन से गंगा जी में डुबकी लगा लें और गुरु मंत्र का जाप करें। किसी भी स्थिति में कम से कम 300 गुरु मंत्र का जाप होना ही चाहिए। तो पवित्रता में कमी लगे तो हम मन से गंगा जी में डुबकी लगावें। वैसे भी परमात्मा का नाम जब भी जीव एक बार लेता है, शरीर और मन दोनों से हम लोग पवित्र हो जाते हैं।
अगर निष्काम परमात्मा के साथ हम मित्रता करें तो निष्काम हो जाएंगे। ईश्वर को छोड़ दें तो सारा जगत काममय है। जगत से प्रेम नहीं करना है, बैर तो करना नहीं है, प्रेम करने लायक नहीं है ये संसार। भाव यही है कि जीव जब ईश्वर के साथ मित्रता करता है तो जीवन सुंदर हो जाता है। ये भाव किष्किंधा कांड का है। ये किष्किंधा कांड में ये भाव आया है। अच्छा, एक तो चौथा सोपान ये काशी के रूप में है। भगवान शिव की वंदना गोस्वामी जी ने यहाँ सबसे पहले दोहे में की। और किष्किंधा कांड में जो श्लोक आए आरंभ में, एक तो भगवान श्री राम लक्ष्मण की वंदना में आए और एक भगवान श्री राम के नामामृत की वंदना में आए। किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, कुंदेंदी वर सुंदरावति अलौ बलौ ज्ञान धामा विभौ शोभाढ्यौ वरधन विनौ श्रुतनितौ गो विप्र वृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौहिनः। बहुत मधुर श्लोक हैं ये दोनों किष्किंधा कांड के श्लोक, अतिशय मधुर हैं। कुंदेंदी वर, एक तो गौरवर्ण है, एक इंदी वर है, मेघ श्याम वर्ण। दोनों शोभा की खान है। अब सुंदर हो कोई, अब बल न हो तो सुंदरता की क्या शोभा। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, इनमें ये सौंदर्य तो है ही, अति बलौ, अत्यंत बलशाली है। अच्छा, बड़े सुंदर हों, किसी में बड़ा सौंदर्य हो, किसी में बड़ा बल हो, पर अकल न हो तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरे प्रभु विज्ञान धाम विभौ, विज्ञान धाम है। तो सुंदर भी हैं, अत्यंत बलशाली भी हैं और विज्ञान के धाम है, ज्ञान के धाम है। तो सुंदर कहाँ तक है? शोभाढ्यो, शोभा की, सौंदर्य की सीमा है। और अति बलौ कैसे पता चला? कहते हैं वर धन विनौ, धनुष बाण देखो धारण किए अपने विशाल भुजाओं में। और ज्ञान के धाम है, विज्ञान के धाम है, तो कहाँ तक इनका विज्ञान है? श्रुत नितौ, अरे इनके ये ऐसे विज्ञान के धाम की वेद भी नमस्कार करते हैं, वेदवाणी भी इनको नमस्कार करती है। गोस्वामी जी आपके इन श्री राम लक्ष्मण में और क्या गुण है? गो विप्र वृंद प्रिय, ये गौ और ब्राह्मणों के प्यारे हैं। माया मानुष रूपिणौ, माया से मनुष्य का रूप धारण किया है। किसने? रघुवरौ, रघुवर के रूप में माया से मनुष्य का रूप धारण किया। किसने? जो गौ और ब्राह्मणों के प्यारे हैं, जो विज्ञान के धाम यहाँ तक हैं कि वेद की वाणी भी उनको नमस्कार करती है। अत्यंत बलशाली, सौंदर्य के सदन है, सुषमा। अच्छा, माया से मनुष्य रूप धारण किया और रघुवर के रूप में आए, तो ठीक है, गाय और ब्राह्मण के प्यारे ये भी कुछ करते हैं, प्यारे तो हैं गौ ब्राह्मण के। ये क्या करते हैं? सद धर्म वर्मौ, धर्म के कवच हैं, ये धर्म के रक्षक हैं। अब कोई धर्म का रक्षक हो, बाहर से धर्म की रक्षा करे पर भीतर से सबका मंगल कल्याण हित न चाहे, तो वो धर्म रक्षक भी कहाँ तक होगा। तो गोस्वामी जी कैसा सुंदर काव्य प्रकट करते हैं। सद धर्म वर्मौ हितौ, सद्धर्म के कवच हैं, रक्षक हैं और सबके हितकारी भी हैं। कहाँ हैं अभी? सीतान्वेषण तत्परो, श्री सीता जी की खोज में तत्पर हैं। पथिगतौ, मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पहुंच रहे हैं प्रभु। हनुमान जी ने जब पहली बार दर्शन किया तो प्रभु आ ही रहे थे, सुग्रीव जी ने दर्शन किया तो प्रभु चल के आ रहे थे।
ऋष्यमुख पर्वत की ओर पथिगतौ, मार्ग में चल रहे हैं पथिक की तरह। गोस्वामी जी प्रभु के इस स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। तो ये चल रहे हैं धनुष बाण लेके कि कुछ देते भी हैं। भक्ति प्रदाऊ, दिखने में तो ये लगता है खाली हाथ चल रहे हैं, पर ये भक्ति लुटाते हुए वन मार्ग में चलते हैं। भक्ति प्रदाऊ तो ही ना, ऐसे परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। ऐसे भगवान श्री राम लक्ष्मण को बारंबार प्रणाम है। भगवान श्री राम लक्ष्मण की पथिक के रूप में, यात्री के मार्ग में उस रूप का ध्यान करके गोस्वामी जी ने वंदना की। और आगे के श्लोक में राम नामामृतम, राम नाम रूपी अमृत की वंदना की। तो जी कैसे की? एक अमृत तो प्रकट हुआ, हम सब जानते हैं, समुद्र मंथन से। वो समुद्र मंथन हुआ क्षीर समुद्र का, दूध का समुद्र था। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं देखो भाई, एक अमृत प्रकट हुआ था क्षीर सिंधु से, ये जो राम नामामृत है ये उससे कहीं ज़्यादा विलक्षण है। जो समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ था ये उससे बहुत विलक्षण है। अजी कैसे? कहते हैं ब्रह्माम्बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम। ये तो ब्रह्म कहते हैं वेद रूपी अमृत से प्रकट हुआ। राम नाम रूपी जो अमृत है अजी कहाँ से प्रकट हुआ? वेद रूपी समुद्र से। और वो तो कहाँ दूध के समुद्र से वो अमृत प्रकट हुआ जिसको देवताओं ने पिया, तो विलक्षण हो गया ना। अच्छा, वो जो अमृत क्षीर सिंधु से मंथन से प्रकट हुआ वो रोगों का, आदि व्याधि का नाश करता है। और ये जो राम नाम रूपी अमृत है ये क्या करता है? गोस्वामी जी कहते हैं कलिमल प्रध्वंसनम, कलि का जो मल है, वासना है जो मन की, उसका नाश करता है। चाव्यम, प्रलय काल आता है तो वो जो क्षीर सिंधु से, मंथन से, समुद्र से अमृत प्रकट हुआ वो तो फिर नष्ट हो जाता है प्रलय के बाद। हर कल्प में भगवान के अवतार होते हैं, फिर मंथन होते हैं। और ये चाव्यम, ये तो अव्यय है, अक्षय। ये राम नाम रूपी अमृत, इसका कभी नाश नहीं होता, ये अक्षय है। श्री मच्छम भूमखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। और उस देवता, वो जो अमृत है वो तो चंद्रमा में है भाई। और ये अमृत साक्षात भगवान के, साक्षात भगवान शिव के मुख चंद्र में विराजता है राम नाम रूपी अमृत। संशोभितम सर्वदा, भगवान शिव के श्रीमुख में ये राम नाम रूपी अमृत सदैव विराजता है। संसारामय भेषजम सुख करम श्री जानकी जीवनम। वो जो क्षीर सागर से समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ था वो तो संसार के रोगों का नाश करता है। संसारामय भेषजम, और देवता पीते हैं तो देवता भी तो संसारी ही हैं। देवता संसारी तो हैं, पुण्य का फल भोग रहे हैं, समाप्त होगा, आना पड़ेगा यहीं। संसारामय भेषजम सुख करम, सुख देता है, रोगों का नाश करता है, आदि व्याधि का नाश करता है। पर ये अमृत श्री जानकी जीवनम, ये तो उन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, उन श्री जानकी का जीवन ही है श्री राम नाम रूपी अमृत। देखो तभी तो अशोक वाटिका में भी गई इसी राम नाम अमृत का पान करती हैं। इसका पान करने से तो जीव संसार के भवसिंधु से पार हो जाता है। संसार का रोग आदि व्याधि नष्ट होकर क्या करेगा? जीव भवसिंधु से इस राम नाम रूपी अमृत का रसपान करके पार हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं धन्यास्ते कीर्तनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। धन्य है वो जीव, धन्य है वो जीव भक्त जो निरंतर पिबन्ति सततम, निरंतर श्री राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। और श्री राम नाम रूपी अमृत की वंदना करके गोस्वामी जी, क्योंकि ये काशी सोपान है, हनुमान जी महाराज सेवा करेंगे, सुग्रीव जी का भी कल्याण होगा, राज्य मिलेगा, उधर श्री जानकी मैया की खोज भी होगी। तो भगवान शिव की वंदना नहीं की, भगवान शिव के काशी की वंदना की है काशी सोपान में। क्योंकि मुक्ति की ये 7 पुरियां हैं। सबसे पहले बालकांड से आरंभ होता है, अयोध्या, मथुरा, माया।
माया का अर्थ है हरिद्वार, और अब काशी, चौथा सोपान किष्किंधा कांड। तो गोस्वामी जी आरंभ में ही कहते हैं मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खानि अघ हानि कर। अच्छा, तो मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अघ हानि कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ही कसना। अरे जो मुक्ति की जन्म भूमि है, मुक्ति जन्म मही, मही कहते हैं पृथ्वी को, मुक्ति की तो जन्म भूमि है और ज्ञान की खान है। जैसे पर्वत में, समंदर से, नदियों से रत्न प्रकट होते हैं, मणि माणिक्य सोना चांदी तमाम, तो ये काशी को अगर खान है तो किसकी? ज्ञान की खान है। ज्ञान देने वाले वहाँ साक्षात भगवान शिव साक्षात विराज रहे हैं। ज्ञान की तो खान है और मुक्ति की जन्मभूमि है। और मुक्ति की जन्मभूमि कैसे? गोस्वामी जी ने कहा ना, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदाशिव सब ही समान। एक जगह तो विनय में कहा कि जोग कोटि करी, जो गति हरिसों, मुनि मांगत सक चाही, वेद विदित तेहि पद, पुरारी पुर कीट पतंग समाही। एक करोड़ों प्रकार से योग की साधना करके मुनिजन, ऋषिजन जिस परम गति को भगवान से मांगते हुए भी सकुचाते हैं, वही परम पद, वही परम गति त्रिपुरारी भगवान शिव की जो पुरी है काशी में, कीट पतंग भी पा जाते हैं। तो मुक्ति जन्ममयी तो हो गई, ज्ञान की खान भगवान शिव साक्षात ज्ञान दे रहे। और अग हानि कर, पाप का तो सब नाश होता है। जितने पाप बटोर बटोर के रखो, काशी जाओ, बस एक डुबकी लगी गंगा जी में, सब पाप नष्ट हो गए। तो सब पापों का तो नाश करती है। भगवान शिव ज्ञान की खान यहाँ साक्षात विराजमान है और मुक्ति का जन्म स्थान है। तो जहाँ बस शंभु भवानी, ऐसे स्थान काशी में जहाँ भगवान शिव माता पार्वती विराजते हैं प्रत्यक्ष, सो काशी से ये कसना। उस काशी का सेवन क्यों नहीं करते? सो काशी का इधर ले लो तो शोक असी, ये तो मानो सारे दुखों का अंत करने के लिए किसी तलवार से कम थोड़ा ही है। विनय में गोस्वामी जी ने काशी की स्तुति में कहा, सेय सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कल काशी, समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। कलयुग में काशी को तो कामधेनु कहा गया। कहते भाई प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ जीवन भर इसका सेवन करो। क्यों? तुम्हारे सब शोक, तुम्हारा सब संताप, पाप, रोग सब नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह काशी कल्याणों की खान है। स्वर्गवासी जो देवता हैं, इस काशी रूपी जो कामधेनु गैया है, उसको कामधेनु गैया कहा क्योंकि काशी का सेवन करके जो चाहो सो पाओ। तो गोस्वामी जी ने उपमा दी काशी की कामधेनु गाय से। तो गाय है तो 4 चरण होंगे। बोले ये जो जितने स्वर्गवासी देवता है ना, ये काशी के 4 चरणों की सेवा करते हैं। तो अगर गाय कहते हो तो गाय के पास तो धन होते हैं 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहो सो पाओ काशी में रह के। और गाय बनाते तो कोई बछड़ा भी तो होना चाहिए वहाँ। अरे वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले जो आस्तिक लोग हैं, वही तो बछड़े हैं, वही तो काशी का सेवन करेंगे, काशी रूपी गऊ का, कामधेनु का। कहीं कहीं आध्यात्म रामायण में ये भी आया कि जो विश्वासी मनुष्य हैं, उनको ही निवास करने से मुक्ति रूप में अमृतमय दूध मिलता है। चाहे जैसे निवास करें, प्रमाण तो कीट पतंगों तक का भी खूब है कि जो वास करता है सबको मुक्ति। तो खूब श्रद्धा निष्ठा से जो लोग काशी में रह रहे हैं, कम से कम खूब निष्ठा लेकर काशी में रहें। केवल रहें नहीं कि हे नाथ हम तो काशी में हैं, भगवान शिव का धाम है, यहाँ तो मुक्ति ही मुक्ति है। किसी भी रूप में, कीड़े मकोड़े की भी, तो क्यों ना हम इस बात की निष्ठा अंदर बांध लें, गांठ बांध लें कि काशी में शरीर पूरा होके जीव की मुक्ति सहज होती ही है। इसका खूब विश्वास बल भीतर भर लेना चाहिए। काशी में तो भगवान ने स्थान दिया है, खूब रहना चाहिए।
यहाँ रहो, पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान करो, बिंदु माधव यहाँ के आनंद है ही, पंचगंगा तीर्थ यहाँ पर है ही पंचगव्य की तरह। बात यह है कि गाय इसलिए कहा कामधेनु गैया काशी को, क्योंकि मुक्ति तो तब मिलेगी जब हमारे शुभ अशुभ सब कर्म नष्ट हो जाएं। तो ये जो कामधेनु गैया, गैया तो घास चरती है, तो भाई शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, ये तो घास की तरह है। कामधेनु गैया जो काशी के रूप में चर जाती है, शुभ अशुभ सब कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं। हमारे कर्मों को तो ले जाती है, नष्ट कर देती है। जैसे गाय घास को खा ले, वैसे काशी हमारे शुभ अशुभ कर्मों को नष्ट कर देती है। और बदले में मिलता क्या है? मुक्ति, परम पद के रूप में पवित्र दूध। अरे तभी तो संसार के विरक्त महात्मा गण इस काशी को चाहते हैं। और पुराण में तो बताऊं, यहाँ तक लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की है। इसलिए गोस्वामी जी कहते, भाई तू सुखी होना चाहता है तो काशी में रह के श्री राम नाम का जप कर। जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। एक तो मुक्ति मिले, और भगवान शिव जो जीव वहां मर रहा होता है उसको ज्ञान का उपदेश देते हैं अंतिम समय में। वो कौन सा ज्ञान देते हैं? राम तारक मंत्र। भगवान शिव के पास तो यही है। कालकूट फल दीय अमी को राम प्रभाव जान, क्या है नाम महिमा में बाल, राम प्रभाव नाम प्रभाव जान शिव नीको कालकूट फल दीन अमी को। शिव जी तो राम नाम के प्रभाव को खूब जानते हैं। क्यों? कहाँ तो कालकूट विष था, वो अमृत का फल दिया, अजर अमर हो गए। भयउ अजर अमर तन, तभी से अजर अमर हो गए। देवता महादेव कहाँ रहे? तब से तो वो परमात्मा हो गए, अविनाशी हो गए। तो कहते हैं जहाँ भगवान शिव माता पार्वती विराजते हैं, ऐसे काशी का सेवन क्यों नहीं करते? काशी सोपान है, इसलिए सबसे पहले काशी की महिमा गाई। और फिर कहते हैं भगवान शिव की महिमा, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान कर, तेहि न भजसि मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। उस विषम कालकूट विष को जिसने पान किया, जब देखा कि तीनों लोग इस विष की ज्वाला से, जैसे अग्नि होती है उसका धुआं भी होता है कुछ, विष से नहीं, मानो अग्नि के ऊपर जो धुआं है ऐसे ही विष की कुछ ज्वाला थी आसपास, उससे तीनों लोग जल रहे थे, मानो उस ज्वाला से भस्मीभूत हो जाएंगे तीनों लोग। ऐसा वो कालकूट विष था। भगवान शिव ने देखा, अरे ये तो सृष्टि ही मेरे प्रभु की नष्ट हो जाएगी। विषम गरल जहि पान किया, ऐसे कालकूट विष को भगवान शिव पी गए परोपकार के लिए। ऐसी करुणा और कहाँ है? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि न भजसि मन मंद। अरे मंदमती, तू ऐसे भगवान शिव का भजन नहीं करता। उन भगवान शिव के समान कृपालु और कौन होगा? तू ऐसे भगवान शिव का भजन कर और काशी का सेवन कर। भगवान श्री राम। अच्छा, आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी कह रहे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया। आगे कहाँ से आगे चले? देवऋषि नारद से संत महिमा सुना के आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। गोस्वामी जी राम जी को चलने कहाँ देते? उनको अच्छा नहीं लगता मेरे प्रभु चलें पैदल। तो जैसे ही चले बस तुरंत ऋष्यमुख पर्वत तक पहुँचा दिया। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, आगे चले बहुरी रघुराया। पास में आ गया ऋष्यमुख पर्वत। और तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देख तै जाई, कहे सि जान जी शयन बुझाई। अब पठें बाली होई मन मैला, और भागों तुरंत तजों यह सैला। और विप्र रूप धरि कपि तह गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। परमात्मा श्री राम जीव मात्र के सच्चे सुहृदय हैं। सुहृदय कहना और मित्र कहना, इसमें अंतर है।
मित्र जो प्रेम करता है उसमें थोड़ा स्वार्थ रखकर प्रेम करता है, पर जो सुहृदय होता है वो निरपेक्ष प्रेम करता है, बिना किसी अपेक्षा के, विशुद्ध प्रेम। तो भगवान श्री राम मित्र नहीं है अजी, मित्र तो सुग्रीव के भले बने, भगवान श्री राम मित्र नहीं है, वो तो सबके सुहृदय हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, एकदम 29वें श्लोक में जाकर भगवान कहते हैं सुहृदयम सर्वभूतानाम। अपने श्रीमुख से भगवान ने अर्जुन जी से कहा, अर्जुन सुहृदयम सर्वभूतानाम, मैं सभी प्राणियों का सुहृदय हूँ। ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, तो इतना भी जान ले, भीतर रख ले इस बात को कि मैं समस्त प्राणियों का सुहृदय हूँ, तो तुझे शांति मिल जाएगी। शांति तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। सुहृदयम, हृदयम नहीं, सुहृदयम सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों का सुहृदय हो। सुहृदय में दो बात विशेष रूप से आती है, जो स्वार्थ रहित दया सब पर करे और जो स्वार्थ रहित सबसे प्रेम करे उसको सुहृदय कहते हैं। भले संसार में जगत में ऐसा कोई हमारा शुभ चिंतक प्रेमी हो, हमें लगे भाई ये तो हम पे बड़ी दया करता है, उसमें इसका स्वार्थ नहीं है, ये हम पे बड़ा प्रेम रखता है, पर इसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है इसको हमसे उसके बदले, वो सुहृदय है। तो भगवान तो सुहृदय है। सुहृदयम सर्वभूतानाम, ईश्वर जीव के साथ जब प्रेम करता है तब कोई भी अपेक्षा रख के प्रेम नहीं करता। अपेक्षा क्यों रखेगा? अरे वो तो स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप उन श्री राम को, श्री कृष्ण को किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है क्या? उनको क्या आवश्यकता है किसी वस्तु की? जिसका आनंद बाहर है, जिसका आनंद दूसरे में है, उसको सबकी अपेक्षा रखनी पड़ती है। जो स्वयं ही आनंद का अनुभव करता है, जो स्वयं ही आनंद में, स्वयं के ही आनंद में मस्त है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता होती नहीं, हो सकती नहीं। कैसे होगी? अच्छा, जीव को जब तक किसी और से सुख मिलता है वो तो सापेक्ष है ना, कुछ अपेक्षा है। आनंद तो जीव के पास स्वतः है, और उस जीव उस आनंद को, शास्त्र कहते हैं, वो बाहर ढूंढ रहा है, अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा। हमारा आनंद किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, हमारा आनंद परतंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आनंद अगर किसी के अधीन होगा तो हमें दुख देगा। इसलिए अंतर्दृष्टि करके परमात्मा को अपने अंदर निहारना चाहिए। महापुरुष कहते हैं निरंतर स्वयं को देखते रहो, भीतर देखते रहो। खुद को जानना ही खुदा को जानना है। तुम खुद को जब जान जाओगे तुम खुदा को भी जान जाओगे। अंतर्दृष्टि का अर्थ है कि एकमात्र भगवान ही आनंद स्वरूप है, बाकी जो जगत है तो दुख देने वाला है भाई, ये दुख रूप है। अरे कहीं स्त्री से आनंद मिलता है, कहीं पुरुष से आनंद मिलता है। संसार के किसी सुख में यदि आनंद होता तो सब कुछ छोड़कर किसी दिन सोने की इच्छा नहीं होती, आज सो मत। जगत में आनंद है ही नहीं, इसलिए ही तो निद्रा में आनंद मिलता है। सारा जगत भूल कर ढंग से भूल जाओ तब नींद आए, और नींद में आनंद मिलता है। जगत को भूलने पर ही आनंद होता है। क्यों? चारपाई पे पड़े सब भूल गए, स्वयं को आनंद मिलता है। पक्की बात है, आनंद बाहर नहीं, आनंद रूप भगवान श्री राम सबके अंदर विराजे हुए हैं। किष्किंधा कांड है। अच्छा, गीता जी में एक जगह एक बात और भगवान ने कही ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री राम प्रेम करते हैं तो कोई अपेक्षा रख के प्रेम नहीं करते। बरसात होती है, कौन बरसात करता है? बरसात करने की शक्ति मनुष्य में है क्या? विज्ञान में ऐसी कोई शक्ति है क्या कि बरसात कर सके? बरसात तो राम जी करते हैं। गीता जी में प्रभु ने कहा है,
तपामह महम वर्षम। वर्षा परमात्मा की इच्छा से होती है। और प्रभु क्या अपने लिए बरसात करते हैं? उनको कोई अपेक्षा है कि बरसात हो जाए तो कुछ उनका भी काम बने? भगवान कहते हैं बेटा तू तो एक काम कर, तू एक काम कर, एक काम मैं करूं। धरती में हल तू चला, मैं बरसात कर देता हूँ। क्योंकि तू हल तो चला सकता है, तू बरसात नहीं कर सकता। तो जो तू कर सकता है वो तू कर, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। अच्छा बरसात हो जाएगी तो तू बीज बो दे, खेत में बीज लगा दे, ये तेरा काम है। पर बीज को अंकुरित करना ये तेरे बस की बात तो है नहीं। तो बीज से अंकुर उत्पन्न करने का काम मैं कर दूंगा। अब अंकुरित हो गई तेरी फसल, अब खेत की सुरक्षा भाई तू कर। कितनी भी सुरक्षा कर, अनाज तो उत्पन्न नहीं कर सकता, अनाज तो मैं ही उत्पन्न करूंगा। पौधे कितने भी लगा लो, फूल कोई लगा नहीं सकता, फल कोई लगा नहीं सकता। फल फूल आने वो तो परमात्मा ही फूल लगा सकते, फल लगा सकते, बाकी वृक्षारोपण करते रहो। भगवान कहते हैं अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम यन्नम चतुर्विधम। भगवान स्वयं थोड़े ही खाते, हमारे उदर में अन्न को पचाने के लिए जठराग्नि है। खाते तो हम हैं और पचाते हमारे प्रभु हैं। भाव ये है प्रभु में कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ। देखो भगवान श्री राम सुग्रीव जी से मित्रता करने जा रहे हैं। निस्वार्थ भाव से जीव के साथ प्रेम करता है परमात्मा। अच्छा हम भोजन करते हैं, भोजन करके सो जाते हैं। भगवान कहते हैं अब तेरे पास सारी रात्रि बैठ के मैं तेरी संभाल करूँगा। जीव सो जाता है, ईश्वर जागकर उसका रक्षण करता है। परमात्मा सोते नहीं। और अगर भगवान कहीं सो जाए, सब सीताराम हो जाए। जैसे किसी गाड़ी में बैठते हैं, जगह बढ़िया मिल जाई, आराम आने लगता है, सो जाते हैं। पर जो गाड़ी चला रहा है, अगर वो ये विचार करे भैया हमें भी तो बढ़िया जगह मिली है, 1-2 घंटे हम भी आराम कर लें, क्या हालत होगी। परमात्मा कभी सोते नहीं, सोए हुए जीव का रक्षण करते हैं। भगवान कहते हैं जीव तो मुसाफिर है, गाड़ी में बैठा है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, इसलिए सोते नहीं, जागते रहते हैं। कहने का भाव ये है कि प्रत्येक कार्य में जीव की मदद कौन करता है? ईश्वर। और बिना कोई अपेक्षा रखे ईश्वर जीव को सुख देता है। पर जीव इतना दुष्ट है, भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित नहीं करता और खा लेता है। ये सब ईश्वर का है। परमात्मा को जो अर्पण नहीं करता वो दुष्ट है। जो ईश्वर को नहीं देता वो कृतघ्न है। भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी मुंह में मत डालो। हमारे भीतर पवित्रता, शुद्धता, निष्कामता कभी नहीं आएगी। परमात्मा को हम अर्पित करें। नहीं करने का, भोग लगाने का साधन है तो मन से अर्पित करें। हे प्रभु आपका दिया है, ये अन्न हमारे पेट में जाए, हम आपका खूब भजन करें, आपका खूब ध्यान होवे, अच्छे अच्छे ख्यालात दिल में आवें। क्योंकि भगवान सबके सुहृदय हैं। भगवान ये तो विचार करते नहीं कि ये गरीब है कि ये धनी है, ज्ञानी है कि अनपढ़ है, बालक है कि बूढ़ा है, स्त्री है कि पुरुष है, ऊंचे कुल का है कि नीच जाति का है। ऐसी सब विषमता तो मनुष्य रखता है। प्रभु की आंखों में तो प्रेम है ना, करुणा है ना। अगर कहीं जीव परमात्मा से प्रेम कर ले, मित्रता कर ले, भगवान उसको परमात्मा बना देते। पारस में और संत में इतनो अंतर्जान, वे सोना क्या है ते करें आप समान। पारस में और संत में अंतर है। पारस क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है,
पर लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। पर परमात्मा जिसको स्वीकार करते हैं तो उसको परमात्मा ही बना देते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। पारस की तरह लोहे को सोना नहीं बनाते। भगवान पारस होते तो लोहे को पारस बनाते, सोना नहीं बनाते। तू भी एक पारस हो जा, हम और तू समान हो जाए, भेद न रहे। संत में राम में क्या अंतर है? भगवान से जो मित्रता करे ना तो उस जीव को भगवान पूर्ण कर देते हैं। और जब तक हम भगवान से मित्रता प्रेम ना करें, प्रेम होगा कैसे? केवल संबंध से, केवल संबंध से। बिना संबंध जोड़े भगवान से प्रेम होगा नहीं, अपनापन होगा नहीं। दूसरी बात होती है भगवान के चरणों में हमारा अचल अनुराग हो जाए। वो कब होगा? जब हम भोगों से विरक्त हो जाएंगे। भोगों से विरक्त होने का अर्थ यह है हम अपने लिए कोई सुख न चाहें। जो मिल जाए स्वागत है, जो प्रारब्ध में लिखा है, जो प्रभु की प्रसन्नता है, बहुत बढ़िया है। और भी तो लोग हैं घर में चारों तरफ। पर व्यक्तिगत रूप से हम अपने लिए कोई सुख ना चाहें तो भगवान को दया आती है और धीरे धीरे भगवान के चरणों में हमारा अचल अनुराग हो जाता है। भगवान से एक संबंध जोड़ लें, अपनापन हो जाने से भगवान में प्रेम हो जाता है। जीव परिपूर्ण तब तक नहीं बन सकता जब तक वो भगवान से प्रेम ना करे। किष्किंधा कांड में जीव और ईश्वर की मित्रता की कथा है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, ऋष्यमूक गिरेह पार्श्वे गच्छन्तौ राम लक्ष्मणौ धनुर्बाण करौ दान्तौ जटा वल्कल मंडतौ पश्यन्तौ विविधान वृक्षान गिरेह शोभाम सुविक्रमौ। माता शबरी का उद्धार करके भगवान श्री राम लक्ष्मण धीरे धीरे ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंच गए। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। किष्किंधा कांड की पहली चौपाई है। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, आगे चले बहुरी रघुराया। अब ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी 4 मंत्रियों के साथ बैठे थे। वो बैठे ही रहते थे, प्रायः बैठे रहते थे। भूगोल का जितना ज्ञान सुग्रीव जी को था उतना संभव नहीं है कहीं। बाली का भय इतना था, दिन रात भयभीत रहते थे, वो आके मार न डाले। जबकि ऋष्यमुख पर्वत पे बाली आता नहीं था, वानर राज बाली, उसको श्राप था, वो ऋष्यमुख पर्वत पे आएगा तो मरेगा। पर फिर भी सुग्रीव भयभीत रहते थे, कहीं किसी और को ना भेज दे। ये जो राक्षस होते हैं ये उपदेवता कहलाते हैं, तो वानर भी उपदेवता कहलाते हैं। राक्षस शरीर धारण कर लेते हैं मनुष्य का सहज, वानर भी मनुष्य का शरीर सहज धारण कर लेते हैं। क्यों? ये दोनों उपदेवता हैं। तो जब श्री राम लक्ष्मण को दूर से सुग्रीव जी ने देखा, उनकी तो दृष्टि बस नाचती रहती थी भय से, तो उनको लगा हो सकता है कोई राक्षस या बाली वानर है, रावण के साथ मित्रता है। अब राक्षस हो चाहे वानर हो, मनुष्य रूप बना सकते हैं। किसी और रूप में कोई यहाँ आ जाए, हम न पहचाने, पता पड़नी चाहिए भाई कौन है ये। तो ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी महाराज 4 मंत्रियों के साथ, ये भले बड़े बलशाली थे, ये बहुत विद्वान थे, बहुत बुद्धिमान भी थे। पर कोई कारण था कि बस बाली पीछे पड़ा था, बाली को ये जीत नहीं सकते थे। इन सुग्रीव को पता था बाली का वध परमात्मा ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता। आते हुए देखा, चलो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। प्रभु का दर्शन दूर से हुआ भगवान श्री राम लक्ष्मण का, तो तभी उनको लगा अरे इनका बल तो अतुलनीय है, ये तो अतुलनीय बल की सीमा है। डर गए, अति सभीत कह सुनो हनुमाना, डर से भयभीत हो गए और हनुमान जी से कहा, पुरुष जुगल जुगल बल रूप निधाना। ये जो दोनों पुरुष हैं ये बल और रूप दोनों की खान है, भंडार है। इनका बल और इनका रूप
और अभी बातचीत तो हुई ही नहीं तो विज्ञान धाम विभव भी समझ जाते। श्रुति नतऊ, जिसको वेदों का विज्ञान जिसकी वंदना करता हो, कहते भाई तुम तो बटुक ब्राह्मण का रूप धारण करो। इसके भी बड़े रहस्य हुए प्रसंग, बड़ा सुंदर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल की कथा में आरंभ से ही लगता है हनुमान जी महाराज का पदार्पण है, प्रसंग ही वहाँ विश्राम किया जा रहा है। सुग्रीव जी की दृष्टि भगवान श्री राम लक्ष्मण पे पड़ी है और ये स्थान भी बढ़िया है क्योंकि अभी दृष्टि पड़ी है तो इसी बहाने सुग्रीव जी लगभग अगले 24 घंटा ध्यान करें, प्रभु का दर्शन करते रहें, ये तो बढ़िया बात है। और भगवत कृपा से प्रसंग फिर आगे समय को दृष्टिगत करते हुए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम कीर्तन बोल के वाणी को आज विराम दिया जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम, जय सिया राम।